ओके बच्चों, आज की क्लास में ट्वेल्थ नीट का नया चैप्टर देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे टर्म्स आता है सेक्सुअल एंड दूसरा टर्म्स आता है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो तीन टर्म्स आता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं मेल फीमेल, यानी पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेल मेल गैमीट, फीमेल फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और इस तरह से गैमेटिक फ्यूज़न होके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्दर जाइगोट डेवलपमेंट करता है और फिर गेस्टेशन टाइम पीरियड कवर होने के बाद, पार्चुरेशन के बाद क्या होती है, इस तरह से प्रोडक्शन होती है। उसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मेल सेक्सुअल पार्ट्स होता है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो क्या करता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होता है। इस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो फ्लावर बियर करता है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल कहने का मतलब दो पेरेंट्स, वहाँ पे मेल और फीमेल इन्वॉल्व होता है और गैमेट फॉर्मेशन करता है। गैमेटिक फ्यूज़न के बाद ये सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो होता है फ्लावर के केस में, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हैं, तो फ्लावर के केस में, प्लांट के केस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए एक फ्लावर होती है। बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अगर होंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। गैमेट जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या होता है, पोलिनेशन होती है, ट्रांसफ़र होती है, मेल टू फीमेल कॉन्टैक्ट होता है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट फर्दर आगे के प्रोसेस करके सीड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे फ्लावर्स के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे, फ्लावर्स को पहले देखेंगे। तो सिंपली हम लोग अगर बात करें तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी, एक फ्लावर्स को मेंशन किया जाएगा। फ्लावर्स के ये होल्स होंगे। फ्लावर्स की अगर बात करें तो क्या होती है, स्टेम मॉडिफाई होते हैं, फ्लावर में कन्वर्ट होती है। एपेक्स वाला सूट एपाइकल मेरिस्टेम, स्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टेम टिप पे होते हैं वो क्या करता है, फ्लावर फॉर्मेशन करता है, बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्लावर को अगर देखें तो फ्लावर इस तरह से क्या होंगे, चार होल्स फ्लावर्स में होते हैं। ये फोर होल्स होता है। फोर होल्स में मैं अलग अलग होल्स को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से ये फ्लावर की डंटी है, पेडिशल है, जिसमें फ्लावर्स अटैच होता है। तो यहाँ पे इस तरह से चार होल्स को मैं दिखा रहा हूँ। दोनों साइड से अगर स्टार्ट करें तो देखो, सबसे पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, एंड देन ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, होल पार्ट गाइनोसियम है। इस तरह से एक फ्लावर्स है। फ्लावर्स में चार पार्ट्स होता है, चार होल्स बोलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, चारों तरफ इस तरह से फ्लावर्स को अगर देखेंगे, फ्लावर्स के नीचे बेस वाला पार्ट में इस तरह से ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है। उसके ऊपर वाले होल्स को देखेंगे तो कोरोला होता है। इस तरह से कलरफुल भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। एंडोसियम उसके थर्ड होल्स इनर साइड में, और फिर इनर मोस्ट में जो होगा वो गाइनोसियम होगा। इस तरह से चारों तरफ होंगे फ्लावर्स में। तो अगर चारों तरफ कैलिक्स है, सिंगल को देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। कोरोला चारों तरफ हो गया, बहुत सारा हो गया। सिंगल यूनिट को अगर बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, पेटल हो जाएगा। इसी तरह एंडोसियम यूनिट क्या हो जाएगा, स्टामेन हो जाएगा, है ना। गाइनोसियम इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं। इस तरह से तो चार होल्स हो गए फ्लावर के। कितने होल्स, चार होल्स हो गए। ओके, यूनिट को हम लोग याद रखेंगे, कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलते हैं, सिंगल को कोरोला, पेटल बोलते हैं, एंडोसियम के यूनिट को स्टामेन, और फिर गाइनोसियम के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो मेन फ्लावर का पार्ट्स है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है, यह रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको एंडोसियम बोले हैं, यूनिट को स्टैमेन बोले हैं। दूसरा गाइनोसियम, इसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें तो एंथर और फिलामेंट है, 2 पार्ट है। इस तरह से किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर देखेंगे तो ये 2 पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो डंटल वाली स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये 2 पार्ट मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, स्टामेन का फॉर्मेशन, एंडोसियम का फॉर्मेशन करता है। स्टामेन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टामेन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। तो 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पोलन ग्रेन जहाँ पे लैंड करता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल। और ये जो सोलन पार्ट है ये ओवरी वाला पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। इसके अंदर ओव्यूल्स होता है जो सीड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से एक फ्लावर का जो इनर मोस्ट 2 होल्स है ना, जिसको एंडोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं, ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है। और ये दोनों जो सपोर्टिव पार्ट है, कैलिक्स और कोरोला, बड कंडीशन में इसको क्या करता है, कैलिक्स बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है। और कोरोला जब खिल जाता है फ्लावर तो ये कलर अलग अलग कलर के होते हैं। कोरोला का जो पेटल्स जिसको बोलते हैं, पेटल का कलर है ना, जो पोलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू जो फ्लावर पोलिनेट होता है उसका कलर क्या होता है, ब्राइट कलर का होता है, अट्रैक्टिव के लिए, पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इस तरह से कोरोला यानी कि पेटल क्या होता है, कलरफुल होता है। तो ये सारे 4 होल्स होते हैं। इनमें से कोई भी एक होल्स अगर अब्सेंट हो जाए तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाएगा। और चारों अगर होल्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। ओके, इसको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलके किसका फॉर्मेशन किया, ये बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल जिसको बोलते हैं, कार्पेल या फिर क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्लावर को देखा, ये क्या है, एक फ्लावर है ना, फ्लावर है। अब फ्लावर को अगर देखा जाए तो ये क्या है, पेडिसेल है जिस पे फ्लावर टिका हुआ, क्या है, पेडिसेल है ना। इसमें क्या होती है, नोड पार्ट पे कैलिक्स, दूसरे नोड पार्ट पे कोरोला, तीसरे नोड पार्ट पे एंडोसियम और लास्ट में गाइनोसियम। अलग अलग नोड पे एक स्टेम को अगर देखें तो इस तरह से इस स्टेम में एक नोड यहाँ होता है, 2, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये चारों होल्स जो है, ये जो फ्लावर्स का फॉर्मेशन किया है, ये कंडेंस होके एक पॉइंट पे आ गया। चारों नोड्स बीच में इंटरनोड्स, इंटरनोड्स, इंटरनोड्स। एक फ्लावर के लिए कितने नोड्स, 1 2 3 4, और कितने इंटरनोड, 1 2 3। इस तरह से कुछ समझ में आ रहा है। तो एक फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, कैलिक्स का, दूसरा कोरोला का, एंडोसियम का, और बीच में इस तरह से गाइनोसियम का। ये 4 होल्स अलग अलग नोड पे होते हैं। जब एक जगह आ जाता है तो एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है ना। नोडल डिस्टेंस जो इंटरनोडल डिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है ना, जिससे एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये जो फ्लावर के जो बेस वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं या फिर रिसेप्टेकल्स भी बोलते हैं, पेडिसेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनली थैलेमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थैलेमस है ना, या फिर इसको बोलते हैं पेडिसेल, थैलेमस, या फिर क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। रिसेप्टेकल
इस तरह से एक कंप्लीट फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। फ्लावर एक्चुअली क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। फ्लावर अगर बात करें तो फ्लावर क्या होती है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। फ्लावर एक्चुअली क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। ओके, ये इस तरह से कितने नोड्स पे चारों होर्स होते हैं, 4 नोड्स, और कितने इंटर नोड्स, 1 2 3 इंटर नोड्स से बने होते हैं। इस तरह से है ना, कंप्लीट फ्लावर, 4 नोड्स, 3 इंटर नोड्स, याद रहेगा। इंटर नोड्स एक घट जाएगा, 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 4 नोड और 3 इंटर नोड्स एक कंप्लीट फ्लावर को फॉर्म करेगा, है ना। आउटर 2 होल्स में क्या क्या है, कैलिक्स और कोरोला। आउटर 2 होल्स है, आउटर 2 होल्स है, क्या क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला। ये दोनों क्या है, ये सपोर्टिव है, एसेसरी होल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एसेसरी होल्स बोलते हैं इसको, कॉल्ड एसेसरी होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेसरी होल्स। और 2 इनर वाला जो है ना, एंडोसियम गाइनोसियम, जिसको स्टैमेन एंड पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव होल, इसेंशियल होल्स है। ये क्या है, इसेंशियल होल्स है। इनर 2 होल्स, इनर 2 होल्स जो होता है ना, वो क्या होता है, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। एंडोसियम और गाइनोसियम जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसेंशियल होल्स। इसेंशियल होल्स बोला जाता है। इस तरह से ज़रूरी होल्स, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ये कौन, इनर 2 होल्स है ना, एंडोसियम गाइनोसियम, ये इसेंशियल होल है, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। यही क्या करता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल। और जो बाहर के 2 है उसको क्या बोलते हैं, एसेसरी होल्स बोलते हैं, है ना। बाहर के 2 होल्स को क्या बोलते हैं, एसेसरी होल्स बोलते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, है ना। दूसरा यहाँ पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम लोग बात किए, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एंथर है और फिलामेंट है। एंथर फिलामेंट के साथ जहाँ पे अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। और ये जो कनेक्टिव होता है स्टेराइल होता है। क्या होता है, स्टेराइल होता है। हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर वो क्या होंगे, कनेक्टिव होगा। तो हम लोग इधर दिखाएं, ये जो एंथर वाला पार्ट है ना, ये तो एंथर हो गया, और ये क्या हो गया, फिलामेंट, है ना। इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, कनेक्टिव है। कनेक्टिव कैसा होता है, ये कनेक्टिव जो है स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है। कनेक्टिव क्या होता है, ये स्टेराइल होता है ना। ये डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब, स्टेराइल कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। समझ में आ रहा है कुछ। अब ये जो एंथर वाला पार्ट है, ये कहाँ पे जाके, है ना, कहाँ पे जाके अटैच होता है, इसके साथ यहाँ पे किसके, थैलेमस में जाके अटैच होता है।
तो थैलेमस के जिस पॉइंट से अटैच होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। यहाँ पे थैलेमस के साथ अटैच होगा ना इस तरह से, इस एंड को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, नज़दीक वाला, प्रॉक्सिमल एंड। और ये लास्ट वाला जहाँ पे एंथर के साथ अटैच है इसको बोलते हैं डिस्टल एंड, दूर वाला, डिस्टेंस में, डिस्टल एंड। कुछ समझ में आया? थैलेमस के तरफ जहाँ से अटैच है प्रॉक्सिमल, नज़दीक वाला, डिस्टल, डिस्टेंस, दूर वाला, है ना, एंड बोलते हैं इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर फिलामेंट है। सही है? ठीक। अब अगर एंथर को देखें तो ये एंथर इस तरह से मोनोथिकस हो सकता है, डाइथिकस हो सकता है ना। हम लोग अगर स्टैमेन को देख रहे हैं, स्टैमेन में ये वाला एंथर की अगर बात करें तो एंथर दो तरह के हो सकते हैं, मोनोथिकस हो सकता है और डाइथिकस भी हो सकता है। मोनोथिकस, थीका मीन्स लोब होता है, वन लोब। डाइथिकस, डाई मीन्स दो, दो लोब वाला, है ना, एंथर दो लोब वाला, तो वन लोब होगा। और यहाँ पे टू लोब्स होंगे, इस तरह से टू लोब्स होंगे। डाइथिकस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। ओके, तो ये डाइथिकस टू लोब्स, मोनोथिकस वन लोब्स, इस तरह से वन लोब्स, इस तरह से वन लोब्स, टू लोब्स, दो लोब्स होती हैं। थीका मीन्स लोब्स होता है, डाइथिकस दो लोब, है ना। मालवेसी वगैरह में मोनोथिकस होता है, मालवेसी वगैरह में। और अदर, मालवेसी के अलावा अदर फैमिली में क्या होता है, इस तरह से डाइथिकस होती है। अदर में डाइथिकस होता है, इस तरह से याद रहेगा। अब अटैचमेंट होती है एंथर का फिलामेंट के साथ, तो कितने तरह से अटैचमेंट होती है एंथर का फिलामेंट के साथ, कितने तरह से अटैचमेंट होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एंथर एंड फिलामेंट अटैचमेंट, है ना, कितने टाइप्स के होंगे वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम लोग अटैचमेंट बेसिस पे, है ना, एंथर का फिलामेंट के साथ अटैचमेंट बेसिस पे इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, किसके बेसिस के साथ? ये एंथर है और ये फिलामेंट है, इन दोनों का अटैचमेंट है। ये क्या है? एंथर है और ये वाला पार्ट क्या है? फिलामेंट है। तो इन दोनों का अटैचमेंट है ना, ये एंथर में इस तरह से फिलामेंट है या फिर डोर्सिवेंट्रल है, जिस तरह से भी है उस बेसिस पे। अब अगर एंथर का इस तरह से, है ना, बेस वाला पॉइंट पे फिलामेंट एंथर के साथ अटैच है, इस तरह से बेस वाला पॉइंट पे एंथर के बेस में इस तरह से फिलामेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। क्या बोलते हैं? बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड एंथर। क्योंकि बेस वाला पार्ट से एंथर, फिलामेंट एंथर से अटैच है, बेसी फिक्स बोलते हैं। यहीं पे इस तरह से एंथर होता है और ये मिड पॉइंट से अटैच है, डोर्सल पॉइंट से, उसको बोलते हैं डोर्सी फिक्स्ड। डोर्सी फिक्स्ड एंथर डोर्सल साइड से ये अटैच है। क्या है? डोर्सल साइड से।
है ना। एंथर का फिलामेंट के साथ अटैचमेंट क्या है, डोर्सल पोजीशन से। अब पूरे बेस के साथ हो सकता है इस तरह से अटैचमेंट हो, ये एंथर है ना, इसी के साथ ये अटैच हो, पूरे एंथर के साथ। ये एंथर है, बाइलोब, इसके साथ इस तरह से फिलामेंट अटैच होगा। एंथर, बाइलोब एंथर है, इसके पूरे डोर्सल या वेंट्रल पोजीशंस पे फिलामेंट का अटैचमेंट है। इसको बोलते हैं एडिनेट, ऑल अलोंग एंथर लोब्स, है ना, एडिनेट टाइप्स बोलते हैं। एडिनेट टाइप एंथर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंथर लोब्स के अलोंग, ऑल अलोंग एंथर लोब्स अटैच है, ऑल अलोंग एंथर लोब्स। इसी वजह से इसको बोलते हैं एडिनेट, ऑल अलोंग द एंथर लोब, ये फिलामेंट के साथ अटैच है ना। कुछ होता है ये जैसे बाइलोब एंथर है, ये इस तरह से धान वगैरह में होता है, पैडी वगैरह में। वर्सटाइल एंथर है ना, ये इस तरह से ये एंथर लोब्स है, उसके बेस में इस तरह से अटैच है। ये इस तरह से बेस नहीं, इस तरह से, है ना, डोर्सल या वेंट्रल पोजीशन पे ये डैंगलिंग करता है हवा में, पोलिनेशन में हेल्प होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्सटाइल। इस तरह से एंथर होती है, ये होती है ना, बाइलोब्ड एंथर इस तरह से, और फिर फिलामेंट का अटैचमेंट वर्सटाइल। इसको क्या बोलते हैं, वर्सटाइल एंथर बोलते हैं, है ना। ये एनिमोफिलस फ्लावर के लिए होता है। एनिमोफिलस इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन करता है उसको बोलते हैं, है ना। किस में मिलेगा ये, एनिमोफिलस फ्लावर में। एनिमोफिलस फ्लावर्स में ये क्या होंगे, दिखने को मिलेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंथर का कटिंग सेक्शन। एंथर का कटिंग सेक्शन करने का मतलब एंथर को इस तरह से कट करेंगे, एनाटोमी को देखेंगे तो किस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा हमें, किस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा, है ना। उससे पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, एंड्रोसियम को देखेंगे। एंड्रोसियम हम लोग बात कर रहे हैं। एंड्रोसियम यूनिट को हम लोग क्या बोले हैं, स्टैमेन बोले हैं। स्टैमेन एक्चुअली ये जो एंथर वाला पार्ट है ना, ये एंथर वाला पार्ट है, ये लोब फॉर्म में एंथर वाला पार्ट है, ये क्या होता है, ये फर्टाइल होता है, और जो फिलामेंट है ये स्टेराइल होता है ना। तो एंथर की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, फर्टाइल, और ये जो फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेराइल। फिलामेंट कैसा है, स्टेराइल। एंथर ये जो लोब स्ट्रक्चर है ये फर्टाइल है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, इस पोजीशन पे, एंथर वाला पोजीशन पे क्या होती है, माइक्रोस्पोर,
है ना, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं, वो प्रोडक्शन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोरोफिल, है ना, जहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एंथर है, एंथर जो है, ये एंथर किस तरह से लोब फॉर्म में होता है। इस तरह से बाइलोब भी हो सकता है, यहाँ पे डाइथिका, मोनोथिकस, मोनोथिकस होगा, वन लोब होगा, डाइथिकस भी हो सकता है, दो लोब वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोब की अगर बात करें और उसके अंदर स्पोरेंजिया की बात करें, तो जो डाइथिकस होता है वो 4 टेट्रा स्पोरेंजिएट रखता है। देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक लोब, 2 स्पोरेंजिया, 2 लोब, 4 स्पोरेंजिया। किस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है, इसको कटिंग सेक्शन करेंगे तो ये कटिंग सेक्शन इस तरह से हमें नज़र आएंगे। हल्का सा मैं आउटलाइन देता हूँ। इधर से एक लोब है, इधर से दूसरा लोब है ना। यहाँ पे एक स्पोरेंजिया, 2 स्पोरेंजिया, दैट मीन्स एक लोब, 2 स्पोरेंजिया, दूसरा लोब और 2 स्पोरेंजिया, दैट मीन्स टोटल बाइलोब स्ट्रक्चर अगर होगा, है ना, तो उसमें कितना ये होंगे। ये ट्रांसवर्स सेक्शन को यहाँ पे देख रहा है इस तरह से, तो ये 4 लोब्स में नज़र आएंगे। 2 लोब्स, 4 स्पोरेंजिया, 1 लोब, 2 स्पोरेंजिया, है ना, जिसको हम लोग बाई स्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो लोब्स एंड स्पोरेंजिया हम लोग इस तरह से लोब्स एंड स्पोरेंजिया। लोब्स में 2 लोब्स अगर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। और यहीं अगर 2 लोब होगा तो कितना स्पोरेंजिया होगा? 4 स्पोरेंजिया होता है। उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा 4 स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरोफिल जिसको, जहाँ पे है ना, स्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिएट। यहीं पे अगर एक लोब होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोथिकस बोलते हैं। एक अगर लोब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोथिकस। है ना, एक लोब तो 2 स्पोरेंजिया, इसको हम लोग बोलते हैं बाई स्पोरेंजिएट। बाई स्पोरेंजिएट इस तरह से होती है। ओके, टेट्रा स्पोरेंजिएट एंड बाई स्पोरेंजिएट। बाई स्पोरेंजिएट माइल्वेसी फैमिली वगैरह में होता है ना। मोनो स्पोरेंजिएट एक लोब भी होता है, सिंगल लोब, है ना, सिंगल स्पोरेंजिया, मोनो स्पोरेंजिएट बोलती हैं। ये भी स्ट्रक्चर होती है, तो हमें याद रखना है 1 मोनोथिकस, 1 लोब, मोनोथिकस, है ना, थीका मीन्स लोब, है ना, मोनो 1, थीका लोब, एक लोब, है ना। इसमें कितने स्पोरेंजिया होंगे? बाई मीन्स 2 स्पोरेंजिएट इस तरह से होंगे। एक एर्कोथेबियम है, उसमें एक थीकस होता है, मोनोथिकस होता है, और बाई स्पोरेंजिएट नहीं होता है, मोनो स्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है? मोनो स्पोरेंजिएट, है ना, ये स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे तो बाइथिकस, बाई स्पोरेंजिएट मालवेसी वगैरह में होता है, और यहाँ पे जो होगा एर्कोथोबियम में होता है। एग्जाम्पल आर्कोथोबियम में होता है इस तरह से स्ट्रक्चर। प्लांट है, आर्कोथोबियम प्लांट है, एक थीका, एक स्पोरेंजिया इस तरह से होती है। ओके,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर वाला पार्ट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ओके, थैंक यू।